Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 15. The chapter is Great Man of आर्य समाज। आर्य समाज के महान व्यक्ति। आज हम लोग इस चैप्टर में जो आर्य समाज के महान व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। ही वाज बॉर्न इन 1824 और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। ऑन शिवरात्रि नाइट 14 years old, Dayanand went with his father to worship in the Shiva temple in the village. और शिवरात्रि के रात में जब 14 वर्ष के दयानंद थे तो अपने पिताजी के साथ में भगवान शिव के टेम्पल में पूजा करने गए थे। He had kept a fast और वह उपवास रखे थे। कीर्तन was going on in the temple at night और रात में वहाँ पर कीर्तन हो रहा था। As midnight advanced, all other devotees were overpowered by sleep। और जब मध्य रात होता है तो उस समय जो डिवोटीज हैं उनके अंदर एक अद्वितीय शक्ति प्रवेश कर जाती है जब वो लोग सोए रहते हैं। Only the boy Dayanand kept awake by splashing cold water on his face. He also felt very hungry। और मात्र वहाँ पर एक दयानंद ही ऐसे बालक थे जो उस रात्रि में जगे हुए थे और अपने चेहरे पर पानी के छींट मार मार करके जगे हुए थे और वो काफ़ी हंगरी भूखा महसूस कर रहे थे। यहाँ पर इनका हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, यही स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। जस्ट देन अ माउस क्लाइम्ड ऑन शिवा लिंगम एंड बिगिन टू ईट द स्वीट्स विच द वर्शिपर्स हैड ऑफर्ड। और तुरंत वो क्या देखते हैं कि एक माउस आता है और शिव का जो लिंग है, जो स्टैचू है, उस पर एक माउस चढ़ता है और वहाँ जो स्वीट्स ऑफर किया गया है, वहाँ जो चढ़ाया गया है, उसको खाना प्रारंभ कर देता है। यंग दयानंद स्टार्टेड हैविंग डाउट्स ऑन आइडल वर्शिप। और जो यंग नौजवान दयानंद थे उनको थोड़ा डाउट, संदेह हुआ। जो आइडल है, मूर्ति है जिसको पूजा किया गया था। इफ शिवा द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स could not protect himself from a small rat, this stone idol could not be the real Shiva or God। और वह क्या सोचते हैं कि यह जो आइडल है, जो मूर्ति है भगवान का, वह आखिर कैसा इस मूर्ति है कि जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो स्टोन का आइडल बना हुआ है। तो वो उनके मन में एक विचार आता है कि नहीं, यह रियल में भगवान नहीं हो सकते हैं, यह रियल में यह शिव नहीं है। स्वामी दयानंद का यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हीं के मन में ये विचार आ रही है। दयानंद गॉट ज्ञान और ट्रू नॉलेज ऑन शिवरात्रि नाइट। और दयानंद को शिवरात्रि की रात में वह ज्ञान प्राप्त होती है, वह अद्वितीय शक्ति उनके अंदर आ जाती है। एवरी ईयर शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड एज ऋषि बोध उत्सव। शिवरात्रि जो होता है उसको ऋषि बोध उत्सव के रूप में मनाया जाता है। स्वामी दयानंद डाइड ऑन दिवाली डे। और स्वामी दयानंद जी जो थे उस दिवाली के दिन में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। सो दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज दयानंद निवारण दिवस और डेथ एनिवर्सरी। और दिवाली को ही दयानंद निवारण दिवस अर्थात उनकी मृत्यु का दिन को मनाया जाता है, या डेथ एनिवर्सरी जो उनका मृत्यु का
दिन मनाया जाता है वह दिवाली का दिन ही होता है। नेक्स्ट जो ग्रेट मैन है आर्य समाज के, वह है महात्मा हंसराज। हम लोग यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, यही महात्मा हैं जिनके बागीचे के आज हम सभी एक फूल बन करके आगे खिल रहे हैं। महात्मा हंसराज इज द फादर ऑफ द डीएवी मूवमेंट। महात्मा हंसराज डीएवी मूवमेंट का फादर हैं, पिता हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 अप्रैल 1864 और इनका जन्म 19 अप्रैल 1864 को हुआ था। महात्मा हंसराज started the first DAV institutions, namely DAV हाई स्कूल लाहौर। और महात्मा हंसराज ही जो हैं पहले डीएवी प्रतिष्ठान का स्थापना किया था और उसका नाम क्या था, डीएवी हाई स्कूल लाहौर। ही वॉज द फर्स्ट हेडमास्टर ऑफ डीएवी और डीएवी के पहले हेडमास्टर जो थे वो महात्मा हंसराज जी थे। He worked all his life without taking any salary और वे अपने संपूर्ण जीवन बिना सैलरी के डीएवी ऑर्गेनाइजेशन में काम किए। Once a student's father brought him 5 oranges और एक दिन एक बच्चे के पिताजी 5 ऑरेंज लाते हैं और उनको देते हैं। इंस्टेड ऑफ ईटिंग देम और महात्मा हंसराज जी उसको खाने के बजाय ही सोल्ड देम एंड पुट द मनी इन द कॉलेज फंड और उस ऑरेंज को वह क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं और जो मनी उसे प्राप्त होता है वह कॉलेज के फंड में जमा कर देते हैं जो कॉलेज के काम आता है। तो यहाँ महात्मा हंसराज जी को हम लोग देखते हैं, इनको हम लोग नमन करते हैं प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को। ये लास्ट हमारे जो ग्रेट मैन हैं आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। पिक्चर यहाँ हम लोग देख रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद इज अ ब्राइट स्टार ऑफ आर्य समाज एंड ऑफ इंडिया। स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज का और भारत का एक चमकता हुआ सितारा थे। He was the first person to give the title of महात्मा to गांधी। श्रद्धानंद जी ही वो पहला व्यक्ति हैं जो गांधी जी को महात्मा के रूप में टाइटल दिया था। He was murdered on 23 दिसंबर 1926 और उनका मर्डर कर दिया गया, उनका मृत्यु जो है 23 दिसंबर को हो जाता है 1926 में। Every year we celebrate 23 दिसंबर एज श्रद्धानंद बलिदान दिवस और प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को श्रद्धानंद बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग श्रद्धानंद जी के बारे में, महात्मा हंसराज जी के बारे में और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, ये तीनों जो है आर्य समाज के ग्रेट पर्सन थे, महान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। तो आइए अभी हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लेंगे। ए, मैच द फॉलोइंग। ऋषि बोध उत्सव, इसको और क्या कहा जाता है, ये शिवरात्रि को मनाया जाता है, शिवरात्रि के दिन को ही ऋषि बोध उत्सव भी कहा जाता है। दयानंद निवारण दिवस, तो यह दिवाली है, दयानंद का निवारण दिवस को दिवाली को मनाया जाता है। डीएवी फाउंडर्स डे, ये 19 अप्रैल को है। श्रद्धानंद बलिदान दिवस, यह कब है, तो यह 23 दिसंबर को है। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद जी, टिक किया हुआ है। सेकेंड, फादर ऑफ डीएवी मूवमेंट, डीएवी मूवमेंट के फादर किसको कहा जाता है, तो महात्मा हंसराज जी को कहा जाता है। थर्ड, श्रद्धानंद बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। फोर्थ, स्वामी दयानंद गॉट निवारण ऑन, स्वामी दयानंद जी का निवारण कब हुआ था, तो यह दिवाली को हुआ था। फिफ्थ, अ ब्राइट स्टार ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के ब्राइट स्टार किसको कहा गया है, तो स्वामी श्रद्धानंद जी को कहा गया है।
6. स्वामी दयानंद वाज बॉर्न इन ईयर. स्वामी दयानंद जी जन्म कब लिए थे? तो 1824 को, 1824 को स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था. इस प्रकार से हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए. ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे. और ये जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं इनके बारे में भी आप याद रखेंगे. ये बार बार आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है. इसलिए इस वीडियो को आप लोग एक बार 2 बार ज़रूर देखेंगे, जिससे ये ग्रेट मैन ऑफ आर्य समाज हैं इनके बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज हो. ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद.